हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी केमिस्ट्री ऑफ क्लींजिंग एजेंट्स। हमने सोप स्टडी किए थे और आज हमारा टॉपिक है डिटर्जेंट्स। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, दीज आर आल्सो नोन एज सोपलेस सोप्स, मीन्स ऐसा साबुन जिसमें साबुन नहीं है। तो बेसिकली सोप होता क्या है? सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, मीन्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जिसमें 15-17 तक कार्बन एटम्स रहती हैं। तो डिटर्जेंट्स को अगर मुझे डिफाइन करना है तो दैट इज सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स और एल्काइल सल्फेट्स। मीन्स या तो ये सोडियम एल्काइल सल्फेट होगा या ये सोडियम सॉल्ट होगा किसका? एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट का। अब देखो इधर ROSO3Na, तो ये सल्फेट का ग्रुप है SO4, लेकिन क्योंकि जुड़ा कैसे होता है ये S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, अगर इधर H इधर H, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों H हटाए हमने, एक तरफ से ये एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ गया और एक तरफ क्या लग गया? सोडियम सॉल्ट, तो ये बन गया सल्फेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल सल्फेट। तो इसको एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसको हम सीधा O लिखते हैं, उसके आगे SO3Na। तो इधर अगर मैं R की वैल्यू, अब ये तो जनरल फॉर्मूला है, R की वैल्यू हमने पुट कर दी लॉरियल ग्रुप की, लॉरिक एसिड की, लॉरियल ग्रुप C12H25, तो क्या बन जाएगा? C12H25O SO3Na, means this is sodium lauryl sulfate। अगर R की वैल्यू C16H33 आती है तब क्या बनेगा? C16H33O SO3Na, ये बन जाएगा सोडियम, दिस इज सीटाइल ग्रुप, सीटाइल सल्फेट। इसी तरीके से स्टीरिक एसिड का अगर हम कंपोनेंट लेते हैं तो C18H37, अब इसमें आपने पीछे जो स्टीरिक एसिड किया था दैट वाज C17H35, लेकिन यहां पे क्योंकि उसमें COOH ग्रुप भी था तो वो रिड्यूस होके CH2 एक और इसके अंदर ऐड हो गया, तो ये बन गया, पहले क्या था ये C17H35 COONA, सोप के अंदर ये चीज थी। अब इसकी जब रिडक्शन हुई तो ये जो COO ग्रुप है ये भी क्या बन गया? CH2। तो अब देखो कार्बन हो गए 18 और ये हो गया 37, तो ये क्या बन जाएगा? C18H37O SO3Na, मीन्स सोडियम स्टेराइल सल्फेट। तो इस तरीके से ये वो डिटर्जेंट्स हैं जिनके अंदर सल्फोनेट नहीं सल्फेट ग्रुप है, सिंपल सल्फेट ग्रुप, एल्काइल सल्फेट्स। और दूसरी साइड अब हमारे पास आ गया एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। सल्फोनेट कहां से बना? ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आपने +1 में ये सारा पढ़ा हुआ है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये H हटा और ये बन गया सोडियम सल्फोनेट, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप की यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो ये बन गया एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। तो अगर अब यहां पे R की वैल्यू बिल्कुल यही लॉरियल ग्रुप वाली मैंने ले ली C12H25, तो ये बन गया C12H25, तो 12 कार्बन है तो इट इज डोडेसाइल ग्रुप, डेक 10 अनडेक डोडेक, डोडेसाइल। तो ये डोडेसाइल ग्रुप कहां पे लगा है? इस बेंजीन रिंग में। आपको पता है सल्फोनिक एसिड प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके पैरा पोजीशन पे, दिस इज पैरा डोडेसाइल बेंजीन, दिस इज सोडियम पैरा डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम
सोडियम, पैरा पोजीशन के ऊपर ये दिस इज ऑर्थो, मेटा, पैरा, पैराडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो डिटर्जेंट की जो डेफिनेशन है वो ये दोनों चीजों को कवर करती है, जिसमें सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगी, उसके अंदर सोडियम एल्काइल सल्फेट, और जिसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड ऐड हो गया, जिसमें बेंजीन रिंग ऐड हो गई, इट बिकम्स सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। अब इसी ग्रुप को, ये तो लीनियर चेन है, C12 है, मतलब ये ऐसे बेंजीन रिंग और इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टेल ऐसे लगी है, स्ट्रेट चेन, रास्ते में कोई ब्रांचिंग नहीं है। इसी चीज को, अब ये वाला जो कंपाउंड है ना, दिस इज बायोडिग्रेडेबल, दिस इज बायोडिग्रेडेबल। और अगर इसी ग्रुप को, अब आप देखना मैं किस तरीके से लिखने लगी, सल्फोनिक एसिड का ग्रुप सेम रहेगा, कार्बन CH3 CH2 कार्बन CH CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये देखिए CH 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन और 4 CH3 ग्रुप लगे ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर। फॉर्मूला वही है, C12 H25, गिन के देख लीजिए, 8 + 4 12, कार्बन 12 हो गई, और ऊपर देखिए 12 हाइड्रोजन्स हैं, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और 3 और ऐड हो गई 25। अब ये जो ब्रांच्ड चेन के साथ है वही चीज, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, IUPAC नेम चेंज हो जाएगा। अब क्या है, पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा है, पहले तो आएगा सोडियम, अब पैरा पोजीशन के ऊपर देखिए क्या लगा है, 1 3 5 और 7, ये मिथाइल ग्रुप कहां कहां पे लगा है, सोडियम, पैरा 1 3 5 7, दिस इज टेट्रामिथाइल। और ये टेट्रामिथाइल किसके ऊपर है, 8 कार्बन की चेन के ऊपर, मींस ऑक्टाइल। अगर ये कुछ भी ना होता तो ये सिंपल क्या था, ऑक्टाइल, लेकिन अब क्या है, पैरा पोजीशन के ऊपर 1 3 5 7, टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल, ब्रैकेट क्लोज्ड, आगे सारा वही चलेगा, बेंजीन सल्फोनेट, बाकी फॉर्मूला सारे का सारा सेम। और ये वाला जो कंपाउंड है, दिस इज बायो नॉन डिग्रेडेबल, दिस इज बायो नॉन डिग्रेडेबल। तो दीज आर डिटर्जेंट्स। बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो नॉर्मल सोप है ये हार्ड वाटर के अंदर फोम नहीं बनाता, इसका क्लींजिंग एक्शन हार्ड वाटर के साथ आसानी से नहीं होता, और हमारे घरों में जो पानी हम अवेलेबल होता है वेरियस हाउस होल्ड वर्क्स के लिए, दैट इज हार्ड वाटर। क्योंकि सॉफ्ट वाटर को तो हम केमिकल ट्रीटमेंट देंगे या उसको बॉईल करके यूज करेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें कपड़े धोने हैं और हम पानी को बॉईल करें, बर्तन धोने हैं तो हम पानी को बॉईल करके करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो डिटर्जेंट्स, they can act very well, they can perform their function very well in hard water, in acidic medium, whatsoever may be the condition, बहुत आसानी से डिटर्जेंट जो है वो काम कर जाते हैं। अब डिटर्जेंट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो these are of 3 types: anionic, cationic and non-ionic। अब पहले मैं बात करती हूं एनाइनिक की।
अब देखो एनायनिक कौन होगा? वो डिटर्जेंट जब उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करना है क्लींजिंग एक्शन का, तो उसका जो एक्टिव आयन है, इसमें जो एक्टिव आयन है विच विल कैरी आउट क्लींजिंग एक्शन, इट इज एनायनिक. इट विल बी बियरिंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट. अब देखें, इसमें एग्जाम्पल जो हमारी डेफिनेशन बोलती है, एल्काइल सोडियम एल्काइल सल्फेट्स एंड सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, और OSO3Na. अब मैं एग्जाम्पल यहां पे ले लेती हूं, C12H25OSO3Na. पीछे आपने नाम इसका पढ़ा है सोडियम लॉरियल सल्फेट, और इधर C12H25. अब इसको एनायनिक क्यों बोला? देखो जब ये पानी में जाएगा, घुलेगा पानी में जाके, तो दो आयंस में टूटेगा. कैसे? C12H25O SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और सोडियम अलग हो जाएगा. तो अब देखो ये क्या बना? एनायन. दिस इज द एक्टिव आयन. इधर भी सेम होगा, C12H25 नेगेटिव Na पॉजिटिव. अब देखिए इधर भी क्या है? अगेन एनायन. तो एनायन इज एक्टिव आयन हियर. तो इसको अगर मुझे नाम देना हो तो दिस इज सोडियम लॉरियल सल्फेट, और ये है सोडियम पैरा डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट. राइट. अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं दिखाती हूं. एग्जाम्पल, ये मेरे पास टूथपेस्ट है. अब आपने इसके इंग्रेडिएंट्स देखने हैं. कैन वी रीड आउट? अब इसमें एक्चुअली रीड करने वाला इंग्रेडिएंट क्या है, ये जहां मैं टिक लगा रही हूं, जरा इसको देखिए. पढ़ लिया आपने? हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू. ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स. अब जरा इसमें देखिए. तो क्या पढ़ा आपने? आपने ये नाम पढ़ा. तो एनायनिक डिटर्जेंट्स किसमें हैं? टूथपेस्ट और शैम्पू. जो माइल्ड चीजें हैं उसमें होगा सोडियम एल्काइल सल्फेट, शैम्पू, टूथपेस्ट. लेकिन जो हमारे वॉशिंग पाउडर्स हैं, हार्ड हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करने हैं, ये स्किन फ्रेंडली चीजें हैं, तो इनके लिए बहुत ही माइल्ड सा केमिकल है. और जिससे हमें थोड़ा रफ टफ काम लेना है, हमें कपड़े साफ करने हैं, वॉशिंग पाउडर, उसमें रहता है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. तो एल्काइल ग्रुप में वेरी, ये डोडेसाइल भी हो सकता है, मींस लॉरिक एसिड का भी हो सकता है, स्टीरिक एसिड का भी हो सकता है, पाल्मेटिक एसिड का भी हो सकता है. इन्हीं का कॉम्बिनेशन आप लोग जो हैंड वॉश लिक्विड्स हैं हमारे पास, उसके अंदर भी रहता है. राइट. नेक्स्ट, आफ्टर एनायनिक, केटाइनिक एंड नॉन आयनिक. अब देखिए केटाइनिक के अंदर देखती सी बात है, एक्टिव आयन कौन होगा? केटाइन. और नॉन आयनिक के अंदर, नॉन आयनिक मीन्स कोई आयन नहीं होगा,
इट विल बी नॉन पोलर। केटाइनिक और एनाइनिक वो पोलर थे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन था उसमें, लेकिन इनमें नहीं है। अब देखो ये बेसिकली है क्या, नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बने हैं। नाइट्रोजन के साथ जब 4 बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन के, तो ये बनता है अमोनियम। अगर ये चारों हाइड्रोजन हट जाते हैं, बेसिकली वो अमोनियम ही कहलाएगा, लेकिन जो जो ग्रुप लग जाएंगे उनका नाम लिया जाएगा साथ में। और अमोनियम के साथ Cl नेगेटिव जुड़ गया तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड। ये भी अमोनियम क्लोराइड का ही डेरिवेटिव है। 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 मिथाइल ग्रुप लग गए और चौथे हाइड्रोजन की जगह पे सिटाइल ग्रुप लग गया। तो ये क्या बन गया, दीज आर मेनली क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, एल्काइलेटेड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, आइदर क्लोराइड और ब्रोमाइड्स। तो ये बन गया सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। और सिटाइल की जगह पे अगर स्टीराइल ग्रुप लग जाता है स्टीरिक एसिड का, तो ये बन गया स्टीराइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और अगर यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप लग जाता है, बेंजीन के साथ जब CH2 ग्रुप लगे तो इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम है बेंजोलकोनियम क्लोराइड एंड कॉमनली इट इज नोन एज बैक। कहां यूज होता है, इसकी होती है जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल। तो एंटीबैक्टीरियल काम सबसे ज्यादा कहां होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर। तो दिस कंपाउंड इज यूज्ड इन मेडिकेटेड सोप्स, स्पेशली इन हॉस्पिटल्स। अब इधर हम नॉन आयनिक की बात करें तो इनके अंदर कोई भी पोलर ग्रुप नहीं होगा, बट ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो पानी के अंदर जाते ही पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले और इसको सॉल्युबल कर दे। तो ये बेसिकली हमारे पास रहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल के डेरिवेटिव्स। जैसे ये अगर हम एग्जांपल ले तो दिस इज पेंटा एरिथ्रिट्रायोल, ये है पॉलीथीन ग्लाइकॉल स्टीरेट, स्टीरिक एसिड का डेरिवेटिव, और इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और नॉन आयनिक, ये मैंने आपको बताया कि दीज आर यूज्ड इन मेडिकेटेड सोप्स इन हॉस्पिटल्स, स्पेशली बेंजल कोनियम क्लोराइड। और ये जो है दीज आर यूज्ड इन लिक्विड डिश वॉशर्स। और this compound specially it is used in hair conditioners. So आप लोग अपने अपने घर में जो भी साबुन यूज करते हैं, जो भी डिटर्जेंट यूज करते हैं, आप अपने वॉशिंग पाउडर की कंपोजिशन नोट कीजिए, जो आप शैम्पू यूज कर रहे हो उसकी कंपोजिशन नोट कीजिए, एंड यू विल कम टू नो, अगर आप कोई हेयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं आप उसकी कंपोजिशन नोट कीजिए। जो केमिकल्स आपने लेक्चर में सुने हैं मैं आपको नोट्स में भेजूंगी, यू विल गेट दोज केमिकल्स राइट इन योर ओन हाउस दैट यू आर यूजिंग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, स्पेशली and literally in your real life.